Hello बच्चों, welcome to our channel UN Grades and today we are going to do worksheet number 2 of maths। आज हम सेकेंड नंबर की वर्कशीट कर रहे हैं मैथ्स की और फर्स्ट नंबर की वर्कशीट में भी यही था। उसमें हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स के बारे में, है ना। रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि रैशनल नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें जो पी बाई क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, बट जो क्यू होता है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, पी ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स अब क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन पे हम रैशनल नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं। हमने नंबर लाइन पे किस किस को डिनोट करना सीखा है, इंटीजर्स को डिनोट करना सीखा है, ठीक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स आर यहाँ पे नेगेटिव होते हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। जीरो एकदम मिडल में होता है, जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक है। तो अब क्या करना है, हम स्केल के बारे में देखो, यहाँ पे स्केल का एग्जांपल दे रखा है आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है कि देखो यहाँ पे देखो, जब आप स्केल देखोगे ना तो इसको क्यों रिप्रेजेंट किया गया है। देखो यहाँ पे होता है 0 1 2 3 4 ऐसे होता है ना। तो स्केल से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। तो ये 1 है और ये 2 है, यहाँ पे दिया गया है ना कि 1 और 2 के बीच में कितनी लाइन्स होती हैं, 9 लाइन्स होती हैं, ठीक है। 9 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो ये क्या होता है 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 और 1.9। तो पॉइंट वाले को क्या लिख सकते हैं, 1.1 को क्या लिख सकती हूँ मैं 11/10 और 1.2 को 12/10, 1.3 को 13/10 ऐसे करके लिख सकती हूँ ना, ठीक है। तो इसी तरीके से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन 1 बोला हुआ है कि व्हाट ऑल नंबर्स आर देयर ऑन अ स्केल, ठीक है। कौन कौन से नंबर हैं स्केल पे, एंड राइट ऑल द नंबर्स, ठीक है। चलो लिखने हैं कौन कौन से नंबर से हैं और कौन सा नंबर है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि दीज आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। पहले 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए गए हैं। देखो सो आफ्टर 1 11/10 क्यों बोल रखा है, ये 1.1 है, 12/10 1.2 है, 13/10 1.3 है, फिर फोर्थ मार्क पे क्या है 14/10 इसको 1.4 लिखेंगे, फिर है 15/10 इसको लिखेंगे 1.5, फिर 16/10 1.6, 17/10 1.7, 18/10 लिखेंगे 1.8 और 19/10 यहाँ पे दे रखा है 1. तो इसको लिखेंगे 1.9, ठीक है। तो डेसिमल्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो कैसे डेसिमल लगाते हैं। तो 1 और 2 के 1 और 2 के बीच के नंबर्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे, किस पे, स्केल पे। उनको हम रैशनल नंबर्स में डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो डिनोट किया गया है ये रैशनल नंबर है, ओके, ये भी रैशनल नंबर है। फिर उसको 1.1 लिख देंगे, डेसिमल नंबर होगा, 1.2 लिख देंगे डेसिमल, 1.3 ऐसे ही करके 1.9 तक पहुंच गए, ठीक है। उसके आगे देखो यहाँ पे भी वही चीज़ दे रखी है जैसा इसमें है ना। देखो इधर 11.10 को क्या लिखा है 1.1, 1.2 को 12/10, 1.3 को 13/10, 1.4 को 14/10, 1.5 को 15/10, 1.6 को 16/10, 1.7 17/10, 1.8 18/10 एंड 1.9 19/10। देखो इधर 20.10 को क्या दे रखा है, 20/10 को क्या दे रखा है। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 2/1 हो गया। अगर नीचे 1 है तो आप नहीं भी लिखो उसको तो चलेगा, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया 2 लिख दिया, होल में आ गया ना ये, है ना। तो देखो ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। वैसे ही आगे बताया गया है आपको, इट मीन्स वी कैन शो रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स ऑन द स्केल। इसका मतलब क्या है कि हम रैशनल और डेसिमल नंबर्स को कहाँ शो कर सकते हैं, स्केल पे शो कर सकते हैं कि हाँ ये है ये और वो है। ओके, लेट्स गो टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर्स को। पहला क्वेश्चन आपको किया हुआ है 17/10, ठीक है, मतलब 1.7 किया हुआ है। ये किस किस के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, ठीक है, 1 और 2 के बीच में है। अब देखो 33/10 सॉरी 3.3, तो इसको लिखेंगे 33/10, 3.3 है। ये देखो ये 1 से बड़ा है, 1.7 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, इसलिए कहाँ आया 1 और 2 के बीच में। तो ये देखो 3.3 है तो ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो ये कहाँ आएगा 3 और 4 के बीच में आएगा, ठीक है। वैसे कि क्या है 2.8, ठीक है। तो 2.8 को क्या लिख सकती हूँ मैं 28/10, 28/10। तो आगे 2 है तो इसका मतलब ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 43 तो इसको लिख सकती हूँ 43/10।
तो ये किसके बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में आ रहा है, इनके मिडल में आ रहा है ना ये। तो वैसे ही लिखना है, देखो यहाँ पे अगर ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है तो ये नंबर कौन से हो गए हमारे, 1 और 2 हो गए। और ये 3 और 4 के बीच में आ रहा है तो यहाँ पे नंबर लाइन बना के क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे हमारा हो गया 3 और ये हमारा हो गया यहाँ पे 4, और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, 9 पार्ट्स में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 3.1 ये हो गया, 3.2 ये हो गया, 3.3 ये हो गया। तो 3.3 कहाँ आ गया, यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे आप, 33/10 इधर आ गया। उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, 2.8 किया था ना हमने, मतलब 28/10 किया था, यहाँ पे 28/10 किया था, और ये किसके बीच में था, 2 और 3 के बीच में था ना। तो हम किसके बीच में रिप्रेजेंट करेंगे, ये रहा हमारा 2 और ये हमारा 3। स्केल के अकॉर्डिंग हम इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये क्या है 2.1 2.2 2.3 2.4, ठीक है, 2.5 2.6 2.7 और ये आएगा हमारा 2.8, मतलब 28/10, और 2.8 इससे डिनोट करेंगे। अब देखो लास्ट वाला क्या बोलता है 4.3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 43/10, और किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। तो हमें नंबर लाइन पे क्या बनाना है, 4 और 5, ठीक है। ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 5, 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये हो गया 4.1, ये हो गया, ठीक है, 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6, ठीक है। तो 4.3 कहाँ आ जाएगा, इधर। तो ये 4.3 ये हो गया हमारा, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी रैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन ऑन अ नंबर लाइन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एवर आई हैड टॉट यू। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट ट्यूसडे मिलेंगे मैथ्स की वर्कशीट में। तब तक के लिए आप ये सारे की प्रैक्टिस करना, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि कैसी लगी आपको वीडियोज़, कुछ समझ आया भी है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं समझ आया आपको तो अपने मैथ्स टीचर से भी पूछ सकते हो, और आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, आपको आपकी क्वेरीज सॉल्व करी जाएंगी। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट।